मार्कंडेय बोले, इस प्रकार से ब्रह्मा द्वारा स्तुति किए जाने पर वह योग निद्रा देवी परमात्मा ब्रह्मा के सम्मुख प्रत्यक्ष रूप से आविर्भूत हुई। उनकी चिकने अंजन के समान कांति थी। वह सुंदर रूप वाली, ऊंची, चार भुजाओं से युक्त सिंह पर सवार थी। उन्होंने हाथ में खड्ग और नील कमल ले रखा था। उनके केश खुले हुए थे। ब्रह्मा ने भक्तिपूर्वक अपने ऊंचे कंधे को झुकाकर भगवती को प्रणाम करा तथा उनकी स्तुति करी। ब्रह्मा बोले, हे जगत की प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप वाली, हे स्थिति और सृष्टि रूप, आपको बार बार नमस्कार है। चर और स्थिर जगत की आप ही सनातनी शक्ति हो। आप सबको मोहित करने वाली हो। जो श्री रूप से सदैव विष्णु की मूर्तिमयी माया है, जो विश्व का भरण पोषण करने वाली और जो सबको धारण करने वाली, जो लज्जा रूपा योगिनी है, जो पूजनीय है, जो सुंदरी है, हे परमात्मा की सारभूता भगवती, आपको नमस्कार है। जिनको योगी जन सबके आदि में कहते ही हृदय में यथार्थ ज्ञान से जानने योग्य जानते हैं, प्रकाश शुद्धादि से युक्त राग रहित जानते हैं, वह विदित अवलंबों वाली विद्या आप ही हो। आप कूटस्थ, अव्यक्त, अचिंत्य रूप, कालमयी जगतों को धारण करती हो। नित्य ही नाना प्रकार के पुराणों, नए और परिवर्तन रूप समकालीन बीजों को फैलाती रहती हो। सत्व, रज और तम की आसक्ति रहित, जो विकारहीन तीनों गुणों की समत्व की स्थिति है, वही आप उपर्युक्त तीनों गुणों और संसार की एकमात्र हेतु हो और आप ही इस जगत के बाहर तथा भीतर गमन करती हो। हे संपूर्ण संसार की बीज रूप, जानने योग्य तथा ज्ञान स्वरूप, हे विष्णु माया, जगत में जगत के हित के लिए आपको नमस्कार है। ब्रह्मा के वचन को सुनकर लोक को मोहने वाली काली ने मेघ की तरह गंभीर वाणी में जगत सृष्टा ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मदेव, आपके द्वारा किस लिए मेरी स्तुति की गई है, बताइए। जो कुछ आपका अभिष्ट हो उसे शीघ्र ही मेरे सम्मुख कहिए। मेरे प्रत्यक्ष हो जाने पर कार्य सिद्धि निश्चित होती है। इसलिए आप अपना वांछित बताइए, जो मैं आपके अनुकूल करूंगी। इस पर ब्रह्मा जी ने बोला, भूतों के स्वामी भगवान शंकर अकेले ही विचरते हैं। वे किसी अन्य जीवन संगिनी की इच्छा नहीं रखते। आप उन्हें मोहित कीजिए जिससे वे स्त्री की इच्छा करने लगे। आपके अतिरिक्त कोई भी उनके मन को मोहने वाली नहीं हो सकती। अतएव आप अपने एक रूप से भगवान शंकर का मन मोहने वाली हो। आप जिस प्रकार लक्ष्मी रूप में शरीर धारण कर विष्णु को प्रसन्न करती हो, उसी प्रकार विश्व का कल्याण हेतु इन शिव के साथ भी करो। मेरे द्वारा स्त्री की अभिलाषा मात्र किए जाने पर जिन वृषभध्वज शंकर ने मेरी निंदा की थी, अब वे अपनी इच्छा से स्वयं स्त्री ग्रहण कैसे करेंगे? शिव द्वारा पत्नी ग्रहण के बिना सृष्टि कैसे चलेगी? यदि आदि, मध्य और अंत के कारणभूत शिव ही वैरागी हो जाएंगे। इसी चिंता से मैं किसी और की शरण में ना जाकर आपकी शरण में आया हूँ। अतः विश्व के कल्याण के लिए आप ऐसा ही कीजिए। हे जगन माता, न विष्णु इनको मोहित करने में समर्थ है, न लक्ष्मी, न कामदेव, न मैं। अतः आप ही शिव को मोहित कीजिए। सभी प्राणियों में जिस प्रकार कीर्ति रूप से, योगियों की लज्जा रूप से, विष्णु की उनकी पत्नी लक्ष्मी रूप से मोहन करती हो, उसी प्रकार पत्नित्वेन शिव को भी आप मोहित करो। इसके बाद योगमयी काली ने पुनः ब्रह्मा से जो कहा,
उसे आप नेक्स्ट एपिसोड में सुनिएगा।